एसबीआई ने फाइनली वैकेंसीज निकाली है दोस्तों। टोटल वैकेंसीज अराउंड 9000 प्लस हैं। ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया हैं। इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम सब इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल वैकेंसीज अराउंड 9000 प्लस हैं। अगर हम वैकेंसीज की बात करेंगे तो 9000 प्लस वैकेंसीज हैं एसबीआई में। 9000 प्लस वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज कहां कहां पर है हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा तो जम्मू एंड कश्मीर में अराउंड 84 वैकेंसीज है दोस्तों। 84 वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो 117 यानी कि 117 वैकेंसीज हैं। अगर मैं लद्दाख की बात करूंगा तो लद्दाख में अराउंड 7 वैकेंसीज हैं। तमिलनाडु में अराउंड 1410 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया हैं। आप इंडिया में किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हम पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूंगा, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अब एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है वो बेसिकली 20 ईयर्स मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स है जनरल वालों के लिए। तो ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं। 20 साल मिनिमम है और 28 ईयर जो है मैक्सिमम है जनरल वालों के लिए। अब अगर हम ओबीसी की बात करेंगे, एससी एसटी की बात करेंगे या पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो ओबीसी को जो है वो मैक्सिमम एज है 31, एससी एसटी को भी 31 है। और अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूंगा तो उनको अराउंड 39 है मैक्सिमम एज, सॉरी 38 उनको मैक्सिमम एज है पीडब्ल्यूडी वालों को। ठीक है, तो ये एज लिमिट कुछ है, आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान में रखना है। जितने भी लोग जो है वो 28 ईयर जनरल में हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट है 20 साल जो है वो मिनिमम एज लिमिट इसमें है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होने वाली, इसकी जो सिलेक्शन है वो बेसिकली एग्जाम के बेस पे होने वाली है। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई कर रहे हो तो जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास उर्दू जरूरी होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास हिंदी जरूरी होनी चाहिए। अगर आप यूपी या बिहार या झारखंड में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास हिंदी जो है वो जरूरी होनी चाहिए। तो पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो ये 3 पैटर्न्स हैं जिसके बेस पे आपको सिलेक्शन हो जाएगी। अब सिलेबस क्या क्या है तो सिलेबस हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी का सिलेबस हम देख लेते हैं थोड़ा। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें 3 टाइप के सिलेबस होंगे। पहले इसमें होगा इंग्लिश लैंग्वेज जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे और आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होंगे, 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो टोटल जो है पहले पेपर में 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 1 घंटा आपको दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या सिलेबस होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। उसमें पहले होगा जनरल फाइनेंस अवेयरनेस जिसके 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स हैं और 35 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स हैं, 35 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स हैं, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। लास्ट पे है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें आपके 50 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स हैं, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस 190 हैं, 200 मार्क्स रहेंगे और आपको 2 घंटे 40 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए। अगर आपकी फिर सिलेक्शन हो जाती है मेंस में भी, उसके बाद फिर आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, ये टेस्ट आपका होगा, उसके बेस पे फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगी। अब थोड़ा सैलरी की बात कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है और फॉर्म फी क्या रहने वाला है और अप्लाई कैसे आप कर सकते हो। थोड़ा हम सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी जो है बेसिकली रहने वाली है 1 मिनट, सैलरी जो है वो 24,500
50 रहने वाली है या 26,730 रहने वाली है। ये आपकी बेसिक सैलरी है। ये फिर डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। अगर आपको दिल्ली में सिलेक्शन हो जाएगी तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है या बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, तो उसके बेस पे फिर आपको सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी जो है वो 24,000 है या 26,000 बेसिक सैलरी है। उसके बाद फिर आपको अलाउंस मिलते हैं, सिटी अलाउंस, HRA, बाकी बाकी चीज़ें। तो ये बेसिक है, मतलब जो बेसिक सैलरी है। उसके बाद फिर अलाउंस भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो मिला के फिर अच्छा खासा बन जाता है। तो ये सैलरी रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म फी कितना है। जो फॉर्म फी है जनरल वालों के लिए, जनरल के लिए जो फॉर्म फी है वो है 750। तो 750 जो है वो जनरल वालों के लिए फॉर्म फी है। जो SC ST हैं या OBC हैं या जो PWD वाले हैं, उनका फॉर्म फीस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी उनका फॉर्म फीस नहीं है। फ्री में वो लोग अप्लाई कर सकते हो। उनका फॉर्म फीस है वो नील है, मतलब कि उनका कुछ भी फॉर्म फीस नहीं है। वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी फ्री में कर सकते हैं और फ्री की सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो जल्दी जाइए और अप्लाई करिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब हम अप्लाई जो है वो कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा अप्लाई का हम देख लेते हैं। मैं आपको क्रोम पे लेके चलता हूं। तो हम यहां पर आ गए हैं क्रोम में जी। तो क्रोम पे आपको सर्च करना है SBI रिक्रूटमेंट 2026। जब आप ये सर्च करते हो तो यहां पर आपको आएगा करंट ओपनिंग्स। इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, यहां पर आपको जो है वो दिख रहा होगा ये रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, अप्लाई नाउ। इसका लास्ट डेट जो है वो बेसिकली 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। फिर सितंबर में इसके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो आप जल्दी जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर आपको अप्लाई नाउ दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप नए हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करनी पड़ेगी। यहां पर आपको पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, पहले बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। लाइक आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो है वो ईमेल, आपकी जो है वो फादर्स नेम, ये आपको यहाँ पर पहले फिल करना है। उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल जो है वो वेरीफाई करनी है। उसके बाद फिर आपको फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। फिर आपको पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है सारी। आपने कहाँ से 12th किया है, कहाँ से 10th किया है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। पेमेंट सिर्फ जनरल वाले करेंगे, क्योंकि SC ST के लिए पेमेंट जो है वो नहीं करनी है। उनके लिए फॉर्म फीस बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो ऐसे कुछ आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद फिर आपको लॉगिन वगैरह करना है उस पर। ठीक है, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ये आपको आराम से आ जाएगा। तो जल्दी से जाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वैकेंसी को शेयर कीजिए और खुद भी इसमें जो है वो अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो जल्दी जाइए, इस वैकेंसी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।